वेलकम दोस्तों। आज का टॉपिक बड़ा गर्मा गर्म है क्योंकि दिवाली हमारे सर पर है और दिवाली में पटाखे न जलाए जाएं, छुड़ाए जाएं तो दिल को सुकून नहीं मिलता। लेकिन आज की दुनिया में इस समय पटाखों को लेके काफी डिसीजंस आए हैं, कुछ सेहत को लेके, पर्यावरण को लेके। तो उन बातों को आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि दिवाली पटाखों पर बैन सही या गलत। सही या गलत बताएंगे आप ही, लेकिन मैं कुछ फैक्ट्स, कुछ चेक्स आपके सामने रखूंगा। मन तो बहुत करता है पटाखे दगाने का, लेकिन किस तरह का खामियाजा हो सकता है या हो रहा है अपने शहर को, अपने देश को। तो चलिए बात को शुरू करते हैं। उससे पहले अरविंद सर मोटिवेशन चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं अरविंद सर। मैं हमेशा आपके लिए इंफॉर्मेशन एंड मोटिवेशन वीडियो लाता रहता हूं, जिससे आप इंफॉर्म्ड रहें और सही दिशा में जीवन को खुशहाल रूप में आगे बढ़ाएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अरविंद सर मोटिवेशन चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो जैसा मैंने बताया कि बैन जो करने की बात है वो सही या गलत है, इसका हम लोग को फैसला करना है। दिवाली 2022, here is a list of states which have banned bursting of firecrackers due to pollution। मैं कुछ स्टेट्स आपको दिखा रहा हूं जहां पर फायर क्रैकर्स यानी पटाखों को बैन किया गया है। किस रूप में बैन किया गया है? क्या पूरी तरह पटाखे बैन है, या कुछ समय के लिए बैन है, या पटाखों का कुछ अल्टरनेटिव पटाखा दिया जा रहा है, उसकी बात हम लोग करेंगे। आइए देखते हैं। जैसे दिल्ली की बात करें तो दिल्ली गवर्नमेंट ने पूरी तरह पटाखों को बैन कर दिया है और इस पे पेनाल्टी भी लगाई है, सजा का प्रावधान किया है। देखिए, द दिल्ली गवर्नमेंट इम्पोज्ड ए कंप्लीट बैन ऑन द प्रोडक्शन, बनाने पर, बेचने पर और यूज किसी भी टाइप के जो पटाखे हैं उसके यूज पर, इंक्लूडिंग ग्रीन क्रैकर्स। ग्रीन क्रैकर्स क्या होते हैं? हरे पटाखे, उसकी बात करेंगे। टिल जनवरी 1, 2023, 1 जनवरी 2023 तक किसी भी तरह का पटाखा ना बनाया जाएगा, ना सेल किया जाएगा, ना यूज किया जाएगा। और अगर ऐसा हुआ तो ये द परचेज एंड बर्स्टिंग ऑफ फायर क्रैकर्स इन दिल्ली विल बी पनिशेबल विथ ए फाइन ऑफ 200 रुपीज एंड 6 months इन जेल, जिसमें 200 रुपए का जुर्माना और 6 महीने तक की जेल है, अंडर द इंडियन पेनल कोड, द मिनिस्टर सेड। तो दिल्ली गवर्नमेंट का यह फैसला है कि भाई साहब पटाखे नहीं जलाने हैं, किसी भी रूप के नहीं जलाने हैं। इस दीपावली या दिवाली की बात कर रहे हैं। और कुछ स्टेट्स की बात करें हम लोग, पंजाब में बस्टिंग ऑफ ग्रीन क्रैकर्स अलाउड बिटवीन 8 to 10 PM, रात को 8 से 10 बजे 24 अक्टूबर के लिए 8 से 10 PM पर ग्रीन क्रैकर्स आप छुटा सकते हैं। ग्रीन क्रैकर्स क्या हैं अभी बात करेंगे, नॉर्मल पटाखे नहीं, ग्रीन क्रैकर्स। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में बैन ऑफ प्रोडक्शन पर बैन है, सेल पर भी बैन है, एंड यूज ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ क्रैकर्स एक्सक्लूडिंग ग्रीन क्रैकर्स। यानी ग्रीन क्रैकर्स को आप बजा सकते हैं, यूज कर सकते हैं, बेच सकते हैं, लेकिन इसके अलावा किसी तरह के पटाखे परमिसिबल नहीं है। और वेस्ट बंगाल की बात करें तो ओनली ग्रीन क्रैकर्स अलाउड, केवल ग्रीन क्रैकर्स। तमिलनाडु की बात करें तो बस्टिंग ऑफ क्रैकर्स अलाउड बिटवीन 6 to 7 AM एंड बिटवीन 7 to 8 PM ऑन द डे ऑफ दिवाली। तमिलनाडु का ये हिसाब है। आगे असम की बात करें तो कंप्लीट बैन ऑन नॉइज एमिटिंग क्रैकर्स बिटवीन, रात को 10 से लेकर सुबह 6 बजे तक किसी भी तरह का पटाखा जो आवाज करता है वो बैन है। तेलंगाना की बात करें तो ओनली ग्रीन फायर क्रैकर्स विल बी सोल्ड फॉर दिवाली। ग्रीन फायर क्रैकर्स की बात कर रहे हैं। अब ये हरे रंग के पटाखे ग्रीन क्रैकर्स क्या होते हैं? तो देखिए, जो ग्रीन क्रैकर्स हैं, हरे पटाखे क्या हैं? पारंपरिक पटाखों की तुलना में हरे पटाखों से 30% कम वायु प्रदूषण होता है। यानी जो हमारा एयर में जो धुआं निकलता है, चिंगारी निकलती है, ये सब जो निकल के पॉल्यूट होती है एयर, उसकी अपेक्षा अगर हम ग्रीन पटाखे यूज करेंगे तो 30 से 40% की ये कमी देता है। यानी पोल्यूशन काफी कम करता है, 30 से 40% कम। ग्रीन पटाखों में ध्वनि के उत्सर्जन में भी कमी आई है। ग्रीन पटाखों से जो आवाज है उसमें भी थोड़ी कमी रहती है। तो ओवरऑल एयर पोल्यूशन और नॉइज पोल्यूशन काफी रिड्यूस्ड रहता है ग्रीन पटाखों से। हम हरे पटाखों की पहचान कैसे कर सकते हैं, कैसे पहचानेंगे कि हरे पटाखे हैं?
इन हरे पटाखों में फ्लावर पॉट्स का मतलब अनार जो हमारा रहता है, पेंसिल, मेहताब जिसे हम लोग यूज करते हैं जनरल भाषा में, स्पार्कलर, मैरून बम और चक्कर शामिल हैं। बम भी जो हैं वो जिसमें कि ग्रीन बम होंगे आपके, जो आवाज कम करेंगे, एयर पोल्यूशन कम करेंगे। और इन्हें CSIR लैब, राष्ट्रीय पर्यावरण और इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान द्वारा विकसित किया गया है। तो इन्हें ग्रीन पटाखा बोलते हैं, जो आप देख लीजिए आपके शहर में कहां उपलब्ध है, कहां बिक रहा है, वहां से ले सकते हैं और जैसा स्टेट गवर्नमेंट बता रही है वैसा करें। अब देखिए, ये जब दिवाली पिछले साल की हुई थी तो ये मैंने दिल्ली का डाटा लगाया है क्योंकि सारे स्टेट का लगाना मुश्किल था। तो अकॉर्डिंग टू द सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड CPCB, द 24 आवर एवरेज AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स, हवा कितनी साफ है कितनी नहीं साफ है, फॉर द डे आफ्टर दिवाली वॉज 435। ये जितनी ज्यादा वैल्यू होगी, अभी मैं वो भी दिखाऊंगा, उतनी ही एयर पॉल्यूटेड है, सांस लेने लायक नहीं, खतरनाक हो सकती है। 435 का लेवल काफी ज्यादा है। उसके पिछले साल 368 था और 2018 में 390 था, और इसी तरह आप देखें तो इसके आसपास रहा है। ग्रीन जो क्रैकर्स हम बजाते हैं दिल्ली का, दिवाली के अगले दिन, जिस दिन पटाखे फोड़े गए उसके अगले दिन। अब देखिए यहां पर आपको यह बताने की कोशिश है कि इसका नुकसान क्या है। अगर 0 से 50 AQI है, एयर क्वालिटी इंडेक्स, तो ये मतलब हवा अच्छी है या प्रदूषण नहीं है। 51 से 100 है तो मॉडरेट है, कि हवा ठीक है लेकिन बहुत अच्छी नहीं है। 51 से 100 वाला बात लिखी, जो सेंसिटिव लोग हैं वो आउटडोर एक्टिविटी पर कम कर सकते हैं, यानी कि 51 से 100 ही अगर AQI है तो जिनको सांस का थोड़ा इशू है, सेंसिटिव है, वो आउटडोर एक्टिविटी थोड़ी कम कर दें। और यहां कितनी वैल्यू निकल रही है? 468, अगर मैं सही याद आ रहा है तो 435 की फिगर आ रही है। कितनी हाई है? 151 से 200 अगर AQI है तो अनहेल्दी माना जाता है, और 201 से लेके 500 है तो वेरी अनहेल्दी है, और कहीं 301 से लेके 500 है तो हैजार्डस है, खतरनाक है। तो ये कैटेगरी दिल्ली में फॉलो हो रही है, खतरनाक जिसे बोलते हैं, क्योंकि 435 है AQI। खतरनाक का मतलब सांस वाले, सांस से जिनको दिक्कत होती है, या नॉर्मल आदमी भी जो सांस ले रहा है उसके लिए हवा खतरनाक है। ये इसका इंपैक्ट है। खैर, हिंदुस्तान टाइम्स क्या बोलता है कि जब ये दिवाली होती है उसके बाद विद दिल्लीज एयर क्वालिटी प्लमेटिंग टू हजार्डस लेवल आफ्टर दिवाली, डॉक्टर्स इन द सिटी हैव रिपोर्टेड ए 20% इंक्रीज in the number of patients complaining of respiratory trouble such as shortness of breath, wheezing and coughing। तो 20% के जो आज अगर दिवाली हुई तो कल से इनके पास 20% ज्यादा मरीज आने लगते हैं सांस की दिक्कत के साथ, कि सांस नहीं ले पा रहे हैं, खांस रहे हैं, जुकाम जैसी अवस्था हो गई है। इस तरह के मामले 20% तक बढ़ जाते हैं। तो देखिए, दिवाली में 4 घंटे 6 घंटे का बम फोड़ा और 20% लोग परेशान हो गए पूरे शहर के। अब यहां पर अब हमारे हाथ में क्या है, आप क्या समझते हैं? उससे पहले मैं ग्रीन पटाखों के बारे में बता दूं। ये ग्रीन क्रैकर्स की बात करूं तो ये इको फ्रेंडली क्रैकर्स हैं दैट आर मेड यूजिंग लेस पॉल्यूटिंग रॉ मटेरियल्स। इनमें जो रॉ मटेरियल यूज किया जाता है लेस पॉल्यूटिंग होता है, जैसे बताया था, एंड दस कॉज लेस पॉल्यूशन एज कंपेयर टू द नॉर्मल क्रैकर्स। जो नॉर्मल क्रैकर्स हैं पटाखे, उससे ये कम पॉल्यूशन फैलाते हैं। देयर केमिकल कंपोजिशन ऑल्सो हेल्प्स देम सप्रेस डस्ट व्हेन दे आर बर्न। डस्ट को भी कंप्रेस करता है, यानी ज्यादा एयर पॉल्यूशन नहीं करेंगे। इन सम ग्रीन क्रैकर्स हार्मफुल केमिकल्स आर नॉट यूज्ड एट ऑल। ये ग्रीन पटाखों में। अब आप मुझे ये बताइए, क्योंकि ये पटाखे जलाने का, बजाने का जो मामला है, ये काफी हद तक अपने दिल के करीब तो रहता ही है। देखिए, इससे तो इनकार नहीं कर सकते, सबका मन करता है पटाखों को दिवाली पर बजाया जाए। लेकिन दूसरी तरफ आपने देखा कि एयर पोल्यूशन और नॉइस पोल्यूशन और उसके बाद मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी, कुल मिलाके हम ही लोगों पर स्वास्थ्य संबंधी क्वेश्चन मार्क लग जा रहा है।
तो इसका आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? ग्रीन पटाखों का एक ऑप्शन कई स्टेट गवर्नमेंट दे रही है कि ग्रीन पटाखे छुड़ाए जाएं। ग्रीन पटाखों से ऐसा नहीं कि वो पोल्यूशन फ्री हैं, पोल्यूशन कम करेंगे। तो क्या ऐसा होना चाहिए कि हम पटाखे छुड़ाए ही ना? क्या ये संभव है? दिल के करीब बड़ा मामला है कि नहीं भाई कुछ भी हो हम पटाखे छुड़ाएंगे। या तीसरा ऑप्शन कि हाँ भाई पटाखे हम छुड़ाएंगे, ग्रीन क्रैकर्स छुड़ाएंगे, पहले हम 50 पटाखे छुड़ाते थे तो इस बार हम लोग 25 छुड़ाएंगे, कम छुड़ाएंगे, जिससे कि हमारी खुशहाली मंशा भी बनी रहे और जो कष्ट होने हैं पॉल्यूशन के या मरीजों को बढ़ना है वो भी ना हो। आप क्या कहते हैं? इसमें कोई मेरी राय नहीं है, मैं आपसे जानना चाहता हूं आप किस कैटेगरी में बिलोंग करना चाहते हैं? पटाखे नहीं जलाएंगे, पटाखे उसी तरह जलाएंगे जैसे जलाते आए हैं, या पटाखे जलाएंगे लेकिन पहले की अपेक्षा में आधे जलाएंगे, वो भी ग्रीन क्रैकर्स? आप कमेंट करके जरूर बताइए कि आप किस कैटेगरी में हैं। उम्मीद करता है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आने पे लाइक और शेयर कीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में। अरविंद सर मोटिवेशन को चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच। विश यू ऑल द बेस्ट। हैप्पी दिवाली टू यू। आपका घर परिवार और आप खुश रहें, मस्त रहें, सारी इच्छाएं आपकी पूरी हो, स्वास्थ्य और पैसे की कोई कमी ना हो। थैंक यू वेरी मच। विश यू ऑल द बेस्ट।